Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the poetic devices of the poem Dust of Snow. Dust of Snow क्लास 10th की एक पोम है जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस में पहले ये बताऊं पोएटिक डिवाइसेस का यूज क्यों करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस होती क्या है और उनका यूज क्यों करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज्ड टर्म एंड कंडीशंस होते हैं ना, स्पेशली इन द पोम। पोम में जो चीजें पोम को ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज होती हैं उन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। और पोएटिक डिवाइसेस जो होती हैं पोम में यूज होती क्यों है, ताकि हमारी पोम जो है अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, आई कैचिंग हो, ताकि हम उसकी तरफ ध्यान दें। मीन्स पढ़ते हुए हमें फील आए कि हम पोम पढ़ रहे हैं। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं ना, तो सॉन्ग सुनते हुए हमें फील आता है कि हम सॉन्ग सुन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी पोएटिक डिवाइसेस। हाँ, अगर आपको इस पूरे सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस का ही वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ग्रामर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच करके एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी पोएटिक डिवाइसेस कवर करी है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी पर्टिकुलर डस्ट ऑफ स्नो पोम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। कोई वर्ड शुरू हो रहा है, उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एलिटरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट। देखिए यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, तो एच का रिपीटेशन हुआ है, इस लाइन में एच का रिपीटेशन हुआ है, दैट्स व्हाई हियर alliteration इज फाउंड। ठीक है। सेकेंड है सेव्ड सम पार्ट। देखो एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड को, स्पेशली जो वर्ड है, वर्ड का जो बिगिनिंग है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और बार बार वही कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा हो, तो हम वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज करते हैं। अगर इससे हटके मैं आपको एक बताऊं तो एक आपने फ्रेज सुना होगा, शी शॉ एट सी शोर। तो उसमें क्या हुआ, एस वर्ड को रिपीट किया गया है, नीचे आपको लिख के दिख रहा होगा, एस वर्ड को रिपीट किया गया है और एस वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई एलिट्रेशन इज फाउंड देयर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस में क्या है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स। यहाँ पे वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वोवेल साउंड को रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो कॉन्सोनेंट यहाँ हो रहा है, यहाँ वोवेल हो रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है वो बिगिनिंग में आएगा वर्ड के, ठीक है, वर्ड की शुरुआत में आएगा। देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, लेकिन जो हमारा रिपीटेशन ऑफ वॉवेल है ना, जिसको हम एजोनेंस बोल रहे हैं, इनके साथ ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे देखो ओ यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं। शूट डाउन ऑन मी, तो शूट डाउन ऑन, इन तीनों में ओ वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई हियर ओ इज रिपीटेड एंड ओ इज अ वॉवेल, और वॉवेल जब रिपीट हो रहा है तो उसे हम एजोनेंस कहेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। आगे मूव करते हैं। इमेजरी। इमेजरी एक ऐसी हमारी कहेंगे पोएटिक डिवाइस है जो हर पोम में लगभग पाई जाती है। रियरली कुछ पोम्स होंगी जिनमें नहीं मिलती है, अदरवाइज सब में आपको मिलती है। इमेजरी का काम क्या होता है, द पोम क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री चेंजिंग द पोएट्स मूड। इस पर्टिकुलर लाइन में ये बताया गया है कि इमेजरी का इस पोम में क्या यूज हुआ है। इस पोम में इमेजरी यूज की गई है क्रिएट करने के लिए विविड पिक्चर, एक बढ़िया से पिक्चर क्रिएट कर रहा है जिसमें कि पेड़ से स्नो नीचे गिर रही है और वो जो है स्नो जब नीचे पेड़ से गिर रही है तो उसकी वजह से पोएट का माइंड चेंज हो गया। देखो जब आप पोम पढ़ रहे होगे तो आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था पोम में कि द वे अक्रोस शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ऐसे करके ना। तो जब हम पोम को रीड करते हैं तो हमें फील आता है, जैसा जैसा हम पोम पढ़ते जाते हैं वैसा वैसा हम इमेजिन करते जाते हैं। वो जो इमेजिनेशन होती है दैट इज इमेजरी। अगर पोएट पोम को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है जिसको आप पढ़ते पढ़ते बिल्कुल इमेजिन करने लगते हो, तो वहाँ पे इमेजरी 100% आपको मिलेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोम डस्ट ऑफ स्नो में जो इमेजरी यूज हुई है वो वहाँ पे यूज हुई है जब पोएट कह रहे हैं कि जो पोम में ये क्रिएट किया गया है, एक विविड पिक्चर है, बढ़िया सा पिक्चर क्रिएट की गई है स्नो की, बर्फ की। कैसे? स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से स्नो नीचे गिर रही है जिसकी वजह से पोएट, जैसे वो स्नो पोएट के शोल्डर पे पड़ी, उनका जो पोएट का मूड है ना वो चेंज हो गया। तो
तो ऐसा सीन इसमें क्रिएट किया गया है। तो इमेजरी में आप ये समझ लो कि इमेज क्रिएट की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन है नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इज रिवर्स्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट। एक पोएम में पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए जो नॉर्मल एक सेंटेंस होता है ना, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट जब पोम में सिर्फ पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए कि वो पोम जैसा क्रिएट हो, उसके लिए हम उसका ऑर्डर ही चेंज कर दें सेंटेंस का। मीन्स वर्ब आगे कर दे, सब्जेक्ट पीछे कर दें, ऑब्जेक्ट बीच में कर दें। जब ऐसा सा कुछ कर देते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्वर्जन। देखो, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इज रिवर्स्ड। जो वर्ड का नॉर्मल ऑर्डर होता है ना, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑर्डर होता है, इसको जब हम रिवर्स कर दें सिर्फ किस लिए? पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए, तो वहां पे इन्वर्जन होता है। जैसे देखो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यहाँ पे दो है, स्लैश लगा है। हैज गिवन माई हार्ट एक है, अ चेंज ऑफ मूड एक है। पहले इसमें सुनो, हैज गिवन माई हार्ट, क्या है? सेंटेंस सही है? सेंटेंस तो ऐसे होना चाहिए ना, माई हार्ट हैज गिवन, माई हार्ट हैज गिवन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, सबसे पहले वर्ब को कर दिया गया, फिर ऑब्जेक्ट को कर दिया गया, फिर सब्जेक्ट को कर दिया गया। तो यहाँ पे पैटर्न उसका बदल दिया गया, दैट्स वाई यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड कहेंगे, माई मूड हैज चेंज्ड, मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया। तो ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे कर दिया गया अ चेंज ऑफ मूड। तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट था ना, उसको रिवर्स कर दिया गया है, दैट्स वाई ये इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही होता है उल्टा कर देना। आगे बढ़ते हैं। सिंबलिज्म, सिंबलिज्म होता है जब किसी चीज को पोम में यूज किया गया है एज अ सिंबल। जैसे कि देखो यहाँ पे क्रो, क्रो को यूज किया गया, क्यों? सिंबलाइजेस बैड ओमन। बैड ओमन मीन्स कुछ अशुभ चीज हो जाए, कुछ निगेटिव हो, तो उसको हम बैड ओमन कहते हैं। या फिर निगेटिविटी, हम किसी चीज को सोचे और वो उसके बारे में थोड़ा सा निगेटिव सा सोच रहे हैं, तो निगेटिविटी या फिर बैड ओमन के बारे में जब हम सोचते हैं, तो उसको इस फॉर्म में क्रो से सिंबलाइज किया गया है। ऐसा बोलते हैं ना, क्रो, क्रो को निगेटिव कौवा बोल दिया, काम खराब हो गया, ऐसे करके कहते हैं। तो क्रो को निगेटिव यहाँ पे लिया गया है। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो है उसका किसका पेड़? धतूरे का पेड़ होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं। तो इसको भी हम किससे सिंबलाइज कर रहे हैं? सॉरो यानी कि दुख से, या फिर डेथ से सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बचा है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, इसको कैसे सिंबलाइज किया गया है? इसको सिंबलाइज किया गया है स्मॉल थिंग्स दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड जॉय। छोटी सी चीज जो कि पोएट की लाइफ में पॉजिटिविटी ले आई और खुशी ले आई, जॉय ले आई। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो को ऐसे सिंबलाइज किया गया है। सिंबोलिज्म वो होता है जो पोम में तो हमें दिखता है, बस उसकी हिडन मीनिंग कुछ और होती है, उसको हम सिंबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको पोम में दिखेंगे, बट इनका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। तो जब आपको वर्ड मिले बट उसका हिडन मीनिंग कुछ और हो, तो आप समझ जाइए कि वो सिंबलिज्म है। आगे बढ़ते हैं। इंजाममेंट, इंजाममेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन। मीन्स लाइन खत्म हो जाए लेकिन कहीं कोई कॉमा पॉज कुछ भी ना आए। जैसे कि आप देखो, ये जो पोम है दो सेक्शन में डिवाइड है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट फ्रॉम द हैमलॉक ट्री। चार लाइन मैंने रीड कर दी। चार लाइन में आप बुक उठा के देखो, कहीं भी आपको एक भी कॉमा कुछ नहीं दिखेगा। 4 लाइन के बाद आपको स्टॉप दिख रहा है। देखो बगल में आपको फोटो दिख रही है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ये है आपकी पोम। और इस पोम में देखो, ये 4 लाइन में कहीं भी आपको कॉमा नहीं दिख रहा है। लाइन खत्म हो रही है, लाइन खत्म होकर दूसरी लाइन पे जंप कर रही है, तीसरी लाइन पे जंप कर रही है, बट आपको पॉज नहीं मिल रहा है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो इंजैनमेंट उसको कहते हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंटिन्यू हुआ विदाउट अ पॉज, बिना किसी पॉज के, बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, लाइन खत्म हो गई उसके आगे चला गया लेकिन कहीं भी पॉज नहीं मिला, तो वहां पे क्या होता है? इंजैममेंट होता है। लाइन फ्लो इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट फुल स्टॉप, मीन्स एक लाइन फ्लो हो रही है, मीन्स लाइन चली, खत्म हो गई, दूसरी लाइन पे चली, वो भी खत्म हो गई, तीसरी पे चली, लेकिन फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है, वहां पे इंजैममेंट होता है। ठीक है, आपकी पोम की 4 लाइन्स ऊपर है, 4 लाइन नीचे है, दोनों में ही इंजैममेंट यूज हुआ है, कोई भी कॉमा जैसा कुछ भी यूज नहीं हुआ है। आई होप कि मैंने ये आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं इसका क्विक रिकैप करवा देती हूँ। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन वो होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्सोनेंट वर्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए और बार बार रिपीट होता है, तो वहां पे हम
एलिट्रेशन का यूज करते हैं। फिर एसोनेंस है, एसोनेंस में भी सेम टू सेम होता है, बट वहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, यहाँ पे वोवेल साउंड रिपीट होता है। वोवेल साउंड के साथ साथ ये भी नोटिस करना कि कॉन्सोनेंट जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आना चाहिए, बट वोवेल्स के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, ठीक है। फिर इमेजरी है, इमेजरी हर पोम में लगभग यूज होती है। इमेजरी का यूज सिर्फ इसलिए होता है ताकि जब पोम को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है उस समय हम जो जो चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं वो सभी इमेजरी के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है जब हम नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को रिवर्स कर दें, जैसे कि यहाँ पे था हैज़ गिवन माई हार्ट हैज़ गिवन होना चाहिए था बट हो गया हैज़ गिवन माई हार्ट, सिर्फ पोम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे इन्वर्जन यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं सिंबोलिज्म में। सिंबोलिज्म वो होते हैं जब पोम में तो वर्ड हमें दिख रहे होते हैं बट उनकी हिडन मीनिंग कुछ और ही होती है। जैसे पोम में ये 3 वर्ड आपको मिल रहे हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट यानी रियल मीनिंग जो है वो कुछ और ही है, तो वहाँ पे हम सिंबोलिज्म यूज करते हैं। इस पोम में क्रो को सिंबलाइज किया गया है बैड वुमन या फिर निगेटिविटी से, हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज किया गया है सॉरो या फिर डेथ से, डस्ट ऑफ स्नो को सिंबलाइज किया गया है स्मॉल थिंग दैट ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड जॉय, छोटी सी चीज जो पॉजिटिविटी और जॉय को लेके आती है। फिर नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट वो होता है जब हमारी लाइन स्टार्ट तो होती है बट बिना किसी पॉज के नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी पोम है द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, 4 लाइन है लेकिन पॉज कहीं भी नहीं है, सीधा 4 लाइन के बाद फुल स्टॉप है। तो वही होता है इंजैममेंट, जब कोई लाइन कंटिन्यू चल रही होती है बिना किसी कॉमा या पॉज के नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाती है तो उसे हम इंजैममेंट बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप कि मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। और हाँ, ये एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगी कि अगर आपको इस तरीके से चाहिए देन ओके, इस तरीके से मैं कराऊंगी ही कि हर फोन की पोएटिक डिवाइसेस में एक साथ करा दूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो चाहिए कि सारी पोएटिक डिवाइसेस उसमें मैं कवर कर लूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूँगी। बट मुझे लगा ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, दैट्स वाई मैंने ये मेथड यूज़ किया है। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।